भगवान बड़ी कड़ी परीक्षा लेते हैं। आप जब पहली बार भक्ति के मार्ग में आओगे ना तो आपके सपने में भगवान दर्शन देंगे आपको। आप पहली बार माला जपोगे, पहली बार कथा सुनोगे तो 2-5 दिन में ही ऐसा लगेगा कि भगवान हम मिल जाएंगे। आपके सपने में दर्शन देते हैं, आपको अच्छा लगता है, और उसके बाद जब मन लग जाता है ना भगवान में तो भाई ठाकुर जी दर्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते? यही उनकी परीक्षा है, यही वो कसौटी में कस के देख रहे हैं कि तुम कच्चे हो कि पक्के। अब तुम पकाओ अपने आप को, करो भजन, करो भजन। एक जिद होनी चाहिए। भक्त क्या करता है? जिद करता है। जैसे ध्रुव जी ने जिद की कि बिना भगवान को पाए, नारद जी ने बड़ा डराया था, बड़े बड़े शेर हैं, खा जाएंगे, कैसा क्षत्रिय बेटा है, माँ की बात का बुरा मान के आ गया। हाँ, नारद जी ने बहुत डराया, जंगल खतरनाक है, शेर मार डालेगा। ध्रुव जी ने कहा कल मरने का आज मर जाऊं, पर भगवान को प्राप्त किए बिना अब लौटने की कोई बात नहीं करूंगा। ये जिद जो है भगवान को पाने की, यही जिद भगवान तक पहुंचाती है। और नारद जी भी जिद करने लगे कि आज लड़कपन में नहीं हुआ भगवान का दर्शन तो कोई बात नहीं, जवानी में नहीं हुआ भगवान का दर्शन कोई बात नहीं, बुढ़ापे में नहीं हुआ दर्शन कोई बात नहीं। और जैसे ये सोच रहे थे, उनकी आंखों के सामने जैसे बिजली चमकती है ना बरसात में, वैसे ही भगवान बिल्कुल चतुर्भुज रूप में प्रकट भये और दर्शन दी। और बिल्कुल बिजली 1 सेकंड से भी कम वक्त के लिए आती है और चली जाती है। अब नारद जी उस दृश्य को जब देखे तो वही मन में बस गया, वही झांकी बस गई और उसी का चिंतन, हे प्रभु कहाँ चले गए, अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए। तब आकाशवाणी हुई, पुत्र इस जन्म में मेरा दर्शन संभव नहीं है, जब तुझे अगले बार दिव्य शरीर प्राप्त होगा तब उस दिव्याति दिव्य शरीर से मेरा साक्षात्कार आपको होगा, इस शरीर से संभव नहीं। हाँ जी, अच्छा एक बात बताओ, अभी कोरोना काल में कोरोना के मरीज का इलाज करने के लिए डॉक्टर ने ड्रेसअप जो पहन रखा था वो अलग था कि नहीं? हाँ या ना? क्या था? एक पूरा पॉलीथीन के लेयर से ढका, फिर पॉलीथीन के लेयर से ढका, पॉलीथीन का कोट, पॉलीथीन का ये ग्लव्स वगैरह, पांव का जूता, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5-5 लेयर लगाए थे कि नहीं? हाँ या ना? क्यों लगाए थे? क्योंकि सामान्य इन हाथों से कोरोना के मरीज को पकड़ेंगे तो हमें भी हो जाएगा। बस मेरी माँ, जैसे कोरोना के मरीज के लिए डॉक्टर ने विशेष प्रकार के ड्रेसअप पहन रखी थी, उसी प्रकार से भगवान की प्राप्ति के लिए ये शरीर पर्याप्त नहीं है। भगवान जब अपनी प्राप्ति कराते हैं तो इस शरीर को छोड़कर परमात्मा के दिव्य शरीर प्रदान करते हैं। उस दिव्य शरीर से भगवान का दरस परस संभव है, इस शरीर से संभव नहीं। इसलिए नारद जी को इस जन्म में भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, पर अगले बार शरीर पूरा किया भगवत चिंतन करते करते तो ब्रह्मा के पुत्र तो ऑलरेडी थे, फिर इन्हें नारद जी का शरीर प्राप्त हो गया। श्राप के कारण पतन हुआ, फिर इनको मिल गया और अब नारद जी अपने पिताजी से दूरी बना के रखते हैं। ज्यादा भगवान नारायण के घर जाते हैं, पिताजी के घर कम जाते हैं। इनको पता पिताजी का स्वभाव, फिर श्राप राप दे दें तो फिर जाना पड़े, इसलिए दूर ही रहते हैं भगवान नारायण के पास, क्योंकि वो बढ़िया है। अरे भगवान नारायण तो ऐसे हैं कि उन पर गुस्सा भी कर ले कोई। स्वयं देखो ना, एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया था भगवान नारायण को। एक बार नारद जी का मन हुआ कि हम शादी कर लें, सबके बच्चे बच्चे देखते तो उनका भी मन हो गया, अपने भी होते तो बढ़िया हो जाता। शादी करने का मन बनाया तो भगवान से कहने लगे, प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, और जैसा मेरे लिए उचित हो, हित हो, वो आप करो, और प्रभु मुझे अपना रूप दे दो। तो भगवान ने बंदर वाला रूप दे दिया। अच्छा, भगवान ने बंदर का रूप क्यों दिया? क्योंकि नारद जी ने कहा ही था अपना रूप दे दो। तो भगवान के सारे रूप भगवान के ही तो हैं। यहां जितने मुख दिख रहे हैं, जितने रूप दिख रहे हैं, ये सारे रूप किसके हैं? भगवान के। बंदर का रूप भगवान का, बिल्ली का रूप भगवान का, हाथी का रूप भगवान का, बारह का रूप भगवान का। अरे इस सृष्टि में जहां देख रहे हो, जिसे देख रहे हो, कीट पतंगा का रूप भी परमात्मा है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। उसके अतिरिक्त क्या है? जैसे मिट्टी के घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, उसी प्रकार इस संसार में, इस ब्रह्मांड में उस परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। बस भक्तों देखने का नजरिया है। अच्छा बताओ ये क्या है? बताओ ये क्या है? बोलो जोर से। रुमाल।
आपको तो रुमाल दिख रहा है, हमें तो कुछ और दिख रहा है। आप कहेंगे कपड़ा, तो ना ये रुमाल है ना ये कपड़ा है, ये मात्र एक धागा है। इसका एक एक धागा निकालता जाऊं तो ना रुमाल जैसा कुछ बचेगा ना कपड़े जैसा बचेगा। है तो एक्चुअली धागा, पर कहते हैं रुमाल और कपड़ा। उसी प्रकार ये संसार एक्चुअली है तो परमात्मा ही। जैसे धागा धागा मिल करके एक वस्त्र बन गया, उसी प्रकार परमात्मा परमात्मा मिलके ये संसार बन गया। उस परमात्मा के सिवा इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। जैसे इस धागा, इस कपड़े में धागा समाया है, उसी प्रकार इस सृष्टि में वो परमात्मा समाया बैठा है। बस नजरिया देखने का है। किसी को कपड़ा दिखता है, किसी को रुमाल दिखता है, पर किसी विवेकशील को तो धागा ही दिखे, वो जानता है धागा ही। उसी प्रकार आपको ये संसार दिखता है तो किसी को ये स्त्री पुरुष बेटा बेटी पेड़ पौधे हाथी नदी तालाब समुद्र दिखता है, पर जो परमात्मा को जानने पहचानने वाला परम भक्त है वो तो सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन करता है कि मेरे परमात्मा ही समाये हैं सबके रूप में, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए भगवान का ही दर्शन करने का अभ्यास करना चाहिए। आज नारद जी ने दिव्य शरीर पाकर के परमात्मा की शरणागति प्राप्त की। आप भी भगवत भक्ति भगवत चिंतन में लगे रहिए। पता नहीं कब आपको भगवत प्राप्ति हो जाए, कब भगवत दर्शन हो जाए। कभी तो कृपा करेंगे, कभी तो कृपा करेंगे, कभी तो कृपा करेंगे। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। श्री नारद जी महाराज ने कहा कि अब तो देखो, अब व्यास जी ने नारद जी की पूर्व चर्चा सुन के कहा कि वाह, संतों की कृपा का ये फल है, ये प्रेम। अच्छा, नारद जी की पूर्व कथा जब व्यास जी ने सुनी तो बड़े प्रभावित भये और भागवत की सुंदर सी व्याख्या शुरू कर दी। भागवत को कहां से प्रारंभ किया? ब्रह्म सूत्र से। चर्चाएं कहां से लाई? अच्छा, महाभारत उनका सबसे बड़ा महाग्रंथ था, महाकाव्य था, तो महाभारत से ही भागवत को प्रारंभ करते हैं व्यास जी महाराज। महाभारत की कौन सी बात से प्रारंभ करते हैं? महाभारत की चर्चा से। अच्छा, महाभारत क्यों हुआ था? महाभारत कौरव और पांडवों के बीच में हुआ। क्यों हुआ था? कारण था। महाभारत ना होता तो हमें और आपको शिक्षा कैसे मिलती? सच कहें, हमारे वेद पुराणों में जो लिखा है वो केवल आपको और हमें शिक्षा देने के लिए लिखा। चलो महाभारत से कुछ सीखते हैं, आओ सीखते हैं। क्या सीखना है महाभारत से? पहली बात तो ये सीखना है, पहली बात कि अर्जुन ने अपने रथ पर सबसे पहले किसे बिठाया? ये सीखने लायक। किसे बिठाया? किसे बिठाया? अर्जुन ने अपने रथ पर किसे बिठाया? भगवान श्री कृष्ण को। क्या मैसेज मिला? मैसेज यही मिला कि सामने, अच्छा, अर्जुन के बस का महाभारत नहीं था। महाभारत अर्जुन जीत सके, अर्जुन के गांडीव में इतनी ताकत नहीं थी। ये वही अर्जुन है जो भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण, वही तो अर्जुन है ये जो भीलों से हार गए थे, वही अर्जुन है ये। गांडीव भी था, पुरुष बलि नहीं होता है समय होत बलवान, और भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण, मतलब वही गांडीव वही बाण, सब कुछ था, पर भीलों ने पराजित कर दिया अर्जुन को। अब जो व्यक्ति भीलों से पराजित हो गया वो व्यक्ति महाभारत कैसे जीत गया? तो ये अर्जुन की प्रभुता नहीं है, ये अर्जुन की महानता नहीं है, अर्जुन के आगे जो भगवान बैठे हैं उनकी महानता। महाभारत में ऐसे कई वाक्य आए जहां पर भगवान ने अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन किया। एक वाक्य तो तब आया, देखो, जब आप भगवान को अपने जीवन की डोर सौंप देते हैं ना तो जिम्मेदारी उनकी होती है। इसलिए आप भी अपने जीवन की डोर भगवान को जल्दी से जल्दी सौंप दीजिए। हाँ, सौंप दीजिए। आप भी अपने जीवन की डोर प्रभु अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अपने हाथों में कुछ रखो ही मत, सब भगवान के हाथों में दे। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। हे प्रभु, सब आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
सब ठाकुर जी को दे दो। पहला संदेश मिला कि अर्जुन को भगवान ने जिताया। महाभारत का युद्ध जीतना अर्जुन के बस की बात नहीं, पर भगवान को जब आप बिठाते हैं तो विजय उन्हीं की होती है जो भगवान को आगे करते हैं। आप आगे ना हो जाना, ठाकुर जी को आगे करना। इसलिए घर से निकलने के पहले हमेशा भगवान का चिंतन करके निकलो। जब उनका चिंतन करके निकलेंगे तो ये माना जाएगा कि आपने भगवान को आगे रखा है। भोजन करने के पहले भगवान को याद करोगे तो ये माना जाएगा कि आपने भगवान को आगे रखा है। और पहले भोजन कर लिया, बाद में याद आई भगवान की, तो भी चलेगा, पर कल से सुधार कर लेना। गलती आज हो गई, कल ना करना। आगे भगवान को ही रखना है, पीछे नहीं करना भगवान को। अच्छा, महाभारत में ना भगवान ने क्या किया अर्जुन के लिए, भगवान ने भी क्या किया जरा सुनिएगा। भगवान का नाम छलिया कैसे पड़ा ये भगवान? अच्छा बताओ, भगवान पक्षपाती है या नहीं? कौन सा वाला? भगवान पक्षपाती हैं? कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे नहीं। बलि ने कहा, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारे हूं तो पुनि हूं सनाथ। बाली ने अपनी तारा पत्नी से कहा। बाली की पत्नी तारा ने समझाया, सुनो, राम से सुग्रीव से युद्ध ना करना, क्योंकि वो सुग्रीव वो वाला सुग्रीव नहीं है, अब उसके ऊपर राम का हाथ है। पर बाली ने कहा, कह बाली सुन भीरु प्रिय सुन, वो राम समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारियो तो पुनि होहु सनाथ। वो राम समदर्शी है। अच्छा, बाली को राम के बारे में पता नहीं। बाली कह रहा है कि राम जी समदर्शी हैं, राम जी निष्पक्ष हैं, पर ना, राम को, कृष्ण को आप कभी निष्पक्ष ना समझिएगा, बहुत बड़े पक्षपाती हैं। अब आप कहेंगे पक्षपाती, भगवान भी बहुत बड़े पक्षपाती हैं। किनका पक्ष लेते हैं? जैसे मां हमेशा अपने पुत्र का पक्ष लेती है, ऐसे भगवान हमेशा अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। अरे क्या गुण था उस पूतना में, पक्ष लिया तार दिया ना। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं। क्या गुण था इस पूतना पर? अरे क्या गुण था, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। उस ताड़का में कौन सा ताड़का कोई राम राम जपती थी क्या? मांस खाती थी, संत मुनियों के यज्ञ को विध्वंस करती थी। उस ताड़का को भी राम ने वही गति जी जो पिताजी को देने वाले हैं, माता कौशल्या को देने वाले हैं। दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, भगवान का एक वचन है, आपसे वादा है, प्रॉमिस है कि आप कितने भी बड़े पापी हों, एक बार मेरी शरण में आ जाना और हाथ उठाकर कह देना, प्रभु मैं आपका हूं। बस एक कह दोगे जिस दिन, उसी दिन भगवान सारे पापों को भूल करके आपके एक पुण्य को याद रखेंगे। इतने दयालु भगवान कहां मिलेंगे आपको? भगवान अवगुण नहीं देखते, अपराध नहीं देखते, भगवान तो केवल आपके गुण देखते हैं। इसलिए भगवान का चिंतन किया करो, बड़े दयालु हैं वो। आज भगवान ने अर्जुन को, जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को मार दिया गया, 7 महारथियों ने एक साथ मारा, जबकि युद्ध का नियम बना था कि एक महारथी से एक ही लड़ेगा। जब अभिमन्यु मारे गए तो द्वार पर सबसे आगे जो खड़े थे दुर्योधन के जीजा जी खड़े थे। हाँ, जयद्रथ, वो भीम भैया को जाने नहीं दिए और अभिमन्यु मारे गए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि जिस जयद्रथ के कारण मेरा पुत्र मरा है, मैं कल के युद्ध में इसे मार डालूंगा, नहीं तो अग्नि में जल करके समाप्त कर दूंगा अपने आप को। ये प्रतिज्ञा अर्जुन ने की। भगवान ने कहा, अर्जुन जरा दिमाग से काम लिया करो।
आप जानते हो कल को युद्ध ही करने नहीं आया जयद्रथ को, तो क्या कर लोगे। और जयद्रथ ने तैयारी बना ली कि कल अर्जुन मुझे मार डालेगा। डर गया, बोरिया बिस्तर बांध के जा रहा था। बाद में भगवान की मति गति ऐसी हुई कि सबने रोका और कहा कि हम तो हैं, इसका क्रियाकर्म देख के जाओ अर्जुन का, तो रोक लिया। और दूसरे दिन युद्ध हुआ तो जयद्रथ बहुत दूर थे अर्जुन से। शाम के 4 बज रहे थे, 4:30 बज गए, 5 बज रहे थे। देखो अभी कितना बजा, 5 बज रहे हैं ना। अभी देखो युद्ध कब से, इसी टाइम पे तो युद्ध हुआ था। आज गीता जयंती है ना, आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, और गीता सुनाई पूरी हुई तो फिर इसी महीने में युद्ध भी चालू हो गया होगा। लगभग यही समय था, ठंडियों का सर्दियों का समय। इस टाइम तो दिन भी छोटे होते हैं। तो देखो लगभग 5 बज रहे थे और सूर्य अस्ताचल की तरफ थे, और अर्जुन अभी कोसों दूर थे जयद्रथ से। अब तो कंफर्म हो गया कि अर्जुन आज मारे जाएंगे, क्योंकि नहीं मार पाए तो अग्नि में जल के मरेंगे। तब भगवान ने यहां पर माया, देखिए भगवान कितने बड़े पक्षपाती हैं। अपने भगत के लिए क्या करते हैं वो बता रहा हूं आपको। भगवान ने दिन को ही रात कर दिया, माया को। माया आओ, योग माया मुपाश्रित आओ, यहां भी तुम्हारा आश्रय लेंगे। और जरा दिन को ढक दो सूर्य भगवान को। बादलों ने ऐसा ढका, ऐसा लगा अस्त हो गया। अस्त हो गया तो बढ़िया शंख बजने लगे, और दुर्योधन ने तुरंत लकड़ियां समेट के चिता बना दी। चल अर्जुन जल। अर्जुन ने अपना गांडीव रखा, भगवान को प्रणाम किया। प्रभु बस हमारी तुम्हारी यहीं तक की थी। भगवान चुपचाप खड़े हैं, भगवान सब जानते हैं। अच्छा ये बात अर्जुन को पता नहीं थी। अर्जुन को लगा सचमुच अस्त हो गया। अब अर्जुन तो जलने के लिए चल पड़े, प्रतिज्ञा थी मर जाऊंगा, चल पड़े। तब तक जयद्रथ को रहा ना गया, उसको लगा मैं अपने दुश्मन को, अब तो अस्त ही हो गया, अब तो कोई समस्या नहीं है। सारी सिक्योरिटी तोड़ता हुआ, लोगों ने मना किया मत जाओ मत जाओ मत जाओ, जानता नहीं है वहां छलिया खड़ा है। भगवान कृष्ण जब युद्ध महाभारत का हो रहा था ना, उसके पहले दुर्योधन भी गया था भगवान से कहने कि आप हमारे पक्ष में युद्ध करो, और अर्जुन भी गए थे कि हमारे पक्ष में युद्ध करो। भगवान ने कहा था कि जो सबसे पहले मेरे को दिखेगा मैं उसी से। तो आया तो पहले दुर्योधन पर सिर के पास खड़ा हो गया, और अर्जुन चरणों के पास खड़े हुए तो पहला अवसर अर्जुन को मिला। अर्जुन से कहा तुम्हें क्या चाहिए, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, एक तरफ मैं हूं, बोलो किसे चुनते हो। अर्जुन ने कहा आपको चुनता हूं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह बड़ा मूर्ख आदमी है ये। दुर्योधन को लगा कि ये मूर्ख है, चोर गवार संत मुनि ज्ञानी जस आपन तस दूसर जाने। तो जो जैसा होता है ना सामने वाले को वैसा ही समझता है। दुर्योधन को लगा मैंने बुद्धू बना दिया अर्जुन को, मैंने सेना ले लिया। और जब लेकर के बाहर निकले, अर्जुन ने कृष्ण को लिया, दुर्योधन ने अक्षौहिणी सेना को ली। अब अर्जुन बाहर आए तो दुर्योधन ने कहा अर्जुन मक्खन मक्खन तो हमने ले लिया, छाछ छाछ तुम्हारे पास। मतलब कृष्ण तो निहत्थे हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया मैं किसी पक्ष से युद्ध नहीं करूंगा। तो दुर्योधन ने दिमाग लगाया कि जब युद्ध करना ही नहीं है तो इनको लेके करेंगे क्या। तो दुर्योधन ने कहा सेना रूपी मक्खन तो हमने ले लिया, बची कृष्ण निहत्थे छाछ वो तुमने ली। तो अर्जुन ने भी मुस्कुराते हुए कहा दुर्योधन यदि मक्खन मक्खन तुमने ले लिया है तो कोई बात नहीं, मक्खन चोर तो मेरे ही पास है। मक्खन कहीं भी होगा चुरा के मेरे पास लाएगा, माखन चोर मेरे पास है। आज जयद्रथ आया और आकर खड़ा हुआ, और जैसे ही खड़ा हुआ भगवान ने योग माया से कहा चलो हो गया काम, हट जाओ। और जब हटा तो अभी सूर्य भगवान की कुछ किरण बाकी थी, अस्त में थोड़ा सा 5 मिनट का वक्त था। भगवान ने कहा अर्जुन सबको भ्रमित कर दिया है बादलों ने, अभी अस्त नहीं हुआ। ये रहा तेरा गांडीव और ये रहा तेरा दुश्मन, उठा गांडीव और मार दुश्मन को, पर याद रहे इसका सिर कट के यहाँ नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो मारने वाला भी मर जाएगा। इसके पिताजी फलानी जगह पर बैठे हैं, हजारों किलोमीटर जाओ, उनकी गोद में इनका सिर गिरे। अर्जुन ने उठाया गांडीव, चलाया बाण और सिर कटा।
तो याद रखना, अर्जुन ने जो बाण चलाया था ना, वो बाण तो 1 किलोमीटर आगे गिरने वाला था, पर भगवान ने सुदर्शन को नियुक्त कर दिया और सुदर्शन ने वो बाण ले जाकर के उसके पिता की गोद में गिराया और बाप बेटे दोनों मर गए, जयद्रथ के पिता और जयद्रथ। और यहाँ भगवान ने रक्षा की, भक्त की। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्री, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूं। भगवान स्वतंत्र नहीं है मेरी मां, भगवान भक्तों के अधीन हुआ करते हैं। आज भगवान ने अर्जुन के लिए दिन को रात, देखिए जब भगवान पर विश्वास होगा आपका, तो ये विश्वास जरूर करना कि भगवान आपके लिए दिन को रात और रात को दिन भी करने की सामर्थ्यता रखते हैं। उन परमात्मा की शरण में रहना जो आपके लिए दिन और रात भी करने की ताकत रखते हैं। इसलिए उदास ना होना, विश्वास रखना। वो परमात्मा यदि अर्जुन की रक्षा करते हैं, वो परमात्मा यदि द्रौपदी की रक्षा करते हैं, तो विश्वास रखना वो आपकी भी रक्षा जरूर करेंगे। हाँ,